देखिए 2023 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस वक्त महिलाओं की सुरक्षा को लेके एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा। जहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी वहाँ पर तमाम जो महिलाओं पे अत्याचार हुए, उन अत्याचारों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोला और मोर्चा भी बहुत छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा मोर्चा खोला। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने जो है जहाँ जहाँ पूरे राजस्थान के अंदर में महिलाओं पे अत्याचार हुए उसे मुद्दा बनाया। हम अपने दर्शकों को ये इसलिए बता रहे हैं कि शायद उनका जानना ज़रूरी है। 2023 के चुनाव के बाद में जो आज बीजेपी सरकार में डिप्टी सीएम है दिया कुमारी, वो उस वक्त महिलाओं को लेके एक थाली नाद का एक प्रोग्राम किया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान के अंदर में महिलाएं सुरक्षित नहीं है और उन महिलाओं को बचाने के लिए राजस्थान सरकार या माफ़ कीजिएगा राजस्थान बीजेपी ने एक स्लोगन निकाला कि नहीं सहेगा राजस्थान। तो आज हमारे साथ में तमाम वो महिलाएँ हैं, ये किसी पार्टी से नहीं है, ना ये कांग्रेस से है ना बीजेपी से है, लेकिन ये हमारा इसलिए इनसे बात करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि परसों एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय अखबार के अंदर में एनसीआरबी का जो रिकॉर्ड आया उसमें कहा गया कि जयपुर महिलाओं और लड़कियों के मामले में सबसे ज़्यादा असुरक्षित शहर है। तो आप देख सकते हैं ये महिलाएं जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात करने के लिए हमारे साथ में आई हैं। और क्योंकि मामला महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है और क्योंकि जहाँ तक हम बात करें भाजपा की, लगातार वो महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे उठाती तो आई है, लेकिन 2023 के बाद में जो एनसीआरबी के रिकॉर्ड आए हैं, उनकी जो रिपोर्ट आई है 2024 के अंदर में महिलाएं जो है राजस्थान में अब भी असुरक्षित अपने आप को महसूस करती है। और क्योंकि ये रिकॉर्ड के आधार पर हम बात कर रहे हैं, ना कि अपने स्तर पे बात कर रहे हैं, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि 2023 के विधानसभा चुनाव के अंदर में महिलाओं के अत्याचार का मुद्दा बहुत ज़ोर शोर से गूंजा। जहां अशोक गहलोत की सरकार थी वहां पर भाजपा ने इसे मुद्दा बनाया और एक स्लोगन निकाला कि नहीं सहेगा राजस्थान। नहीं सहेगा राजस्थान का नारा देने वाली दिया कुमारी जी और प्रदेश मंत्री एकता अग्रवाल जी, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें उस समय की सरकार को, अशोक गहलोत जी के लिए, कि इनके राज में आज जो एक नंबर पे आ गया है बलात्कार में, अपहरण में, हर तरह की, मतलब जो जयपुर शहर एक सच्चाई और ईमानदारी और मतलब अच्छे प्रदेश में गिनती होती थी, लेकिन आज तो बस यहाँ पे कुछ इसके बारे में क्या कहे, मतलब देख लो टीवी है, अखबार, अभी आपने परसों नरसों देखा होगा भास्कर में जिस तरह से आ रही है। और अभी उत्तराखंड में आपने 4 दिन पहले की जो न्यूज़ है, छोटी बच्ची चंपावत ज़िले का है और वो गैंग रेप हुआ बच्चे के साथ। तो बताइए सरकार को नहीं दिख रही है, मतलब ये कितनी बड़ी बात है। महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है और महिलाएं इतनी डरी सहमी है। कल ही मैंने पार्क गई थी, मैं वहाँ पे महिलाओं से बात किया मैंने, तो महिला इतनी डरी हुई कि कुछ कहना सुनना नहीं चाह रही है, मीडिया के सामने आना नहीं चाह रही है। ऐसा डर का माहौल, ऐसा लगता है हम हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान में रह रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। और मुझे इतनी वो हुआ कि मैं कहाँ, मतलब जनता से आप खुद आके मिलिए, एक एक महिलाओं से आप मिलिए तो आपको उनके विचार पता चलेगी कैसी डरी सहमी है। और बस मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हम हिंदुस्तान में नहीं, इस समय पाकिस्तान में रह रहे हैं। माता जी, क्योंकि माता जी आपकी उम्र हो गई है, क्या लगता है आपके समय पे और आज जो समय है उसमें महिलाएं उस समय सुरक्षित थी या आज सुरक्षित है? आज तो बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं है, उस टाइम तो था, अब तो वो ज़माना ही नहीं रहा। ऐसे ही गोलियां मारते हैं, ऐसे ही मरते हैं, इंसान भरोसे ही नहीं है कि वो वापस बाहर जा रहा है कमाने, घर आए कि नहीं। इस तरह का माहौल हो गया, डर बढ़ गया दिमाग में, बहुत ज़्यादा डर बढ़ गया। क्योंकि बात महिलाओं की, क्योंकि यहाँ तमाम महिलाएं हैं यहाँ पर, क्योंकि आप भी एक बच्ची की माँ हैं, क्या लगता है कि आज वो समय है जहाँ पे बच्ची को अकेला भेजा जा सके? नहीं भेजा सकता, बच्चों की जॉब ही ऐसी है जो बच्चे नाइट को आती है। बात बताऊँ, पर बच्चों को बिल्कुल भी सेफ नहीं है बच्चियाँ आज की तारीख में कि बच्चियों को अपन बाहर भेज सके, बिल्कुल भी नहीं है। जब से ये सरकार आई है ना, मैं तो एक ही बात बोलूँ, बिल्कुल चेंज हो चुकी है। यानी कि उसने पहले वादे किए थे ये ऐसे होगा वैसे होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है। वो सारी चीज़ें रह चुकी है और वापस जैसे पहले चल रहा था ना वैसे ही चल पा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि जो आज राजस्थान सरकार में डिप्टी सीएम है दिया कुमारी, उन्होंने चुनाव से पहले एक थाली नाद प्रोग्राम निकाला और महिलाओं को जगाने का प्रयास किया। तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं अलग और दूसरी जो महिलाएं वो अलग हो सकती है? नहीं हो सकती, वो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, क्योंकि उसने खाली वादे ही किए थे, पर वो वादे अभी तक नहीं निभे हैं, कुछ भी पूरे बिल्कुल भी नहीं हो पाए हैं। क्योंकि महिलाओं की अगर बात की जाए, महिलाएं, क्योंकि आजकल जो है ज़्यादातर महिलाएं जॉब कर रही है,
और सरकारी ऑफिस में, अब तो ट्रेन और प्लस फ्लाइट भी उड़ा रही है। तो क्या लगता है कि वो केवल अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है या समाज में किसी भी कोने में सुरक्षित नहीं है? कहीं भी सुरक्षित नहीं है, बाहर निकलने में ही उनको डर लगता है। तो ये डर क्यों है? गवर्नमेंट कोई कदम ही नहीं उठा रही। एक बार कोई रेपिस्ट को हाथों हाथ फांसी दे दे तो अपने आप महिलाएं सुरक्षित होगी। 10 साल निकल जाते हैं कोई केस को सॉल्व होने में, तो उनके अंदर वो भय है ही नहीं, वो और बढ़ रहा है। क्या लगता है कि सरकार जो है केवल महिलाओं के जो वादे करती है वो सिर्फ दिखावा ही है? सिर्फ वादे ही रह गए, उन्होंने करा काम कुछ भी नहीं है। बच्चियों को भी बाहर नहीं भेजा जा सकता, इतना डर का माहौल हो गया है। स्कूलों में रेप हो रहे हैं, कहाँ कोई चीज़ कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ रेप नहीं हो रहा है। तो इसके लिए यही बोला जाएगा कि भाई बच्चियों के लिए तो सेफ़ होना चाहिए ना। कोई घर से भेजने को तैयार नहीं है लड़कियों को, कहीं भी जाए, रास्ते में हुआ, मंदिर हुआ, स्कूल हुआ, कोई भी जगह सेफ़ नहीं है। क्योंकि अगर महिलाओं की अगर बात की जाए, क्योंकि एनसीआरबी का रिकॉर्ड आया है, उस रिपोर्ट कार्ड के अंदर में कहा गया है कि जयपुर में खासकर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो आखिर में अगर हर घर में भी अगर महिला सुरक्षित नहीं तो महिला करे तो क्या करे? महिला को अपनी सेफ्टी के लिए कुछ करना चाहिए। गवर्नमेंट से अपील करनी चाहिए है कि भाई वो भी गवर्नमेंट लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए ठोस कदम उठाए। कोई भी गवर्नमेंट हो, हमें किसी से कोई इशू नहीं है, लेकिन जो भी है लेडीज़ की और बच्चियों की सेफ्टी को पहले प्रायोरिटी दी जाए। हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। बस, बाकी हमें और कुछ नहीं चाहिए। सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए, उसके लिए उन्हें फैसले लेने चाहिए। देखिए कहीं भी जाने के लिए अब कोई भी सुरक्षित नहीं। कोई भी जुल्म हो तो उसका हाथवत न्याय होना चाहिए। यूं नहीं कि 10 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कुवैत है, ईरान है, इराक है, वहाँ पे बलात्कार वाले हाथवत होती है। हाँ, हाथवत होती है। यहाँ पर कोई केस को चलते चलते वो आधी उम्र निकल जाती है, तब तक केस पूरा नहीं होता। कानून यहाँ भी लाना चाहिए ना, यहाँ के ऐसा कानून यहाँ भी लागू बेचारे होना माँ बाप उस लड़की के मतलब गम में ही आधे हो जाते हैं, लेकिन उसको कोई न्याय नहीं मिलता। न्याय तो मिलता ही नहीं है। न्याय होना चाहिए। नहीं, यदि बेटी बचाओ बेटी सिखाओ तो उसके संग में ये भी सुरक्षा सबसे बड़ी चीज़ ये बात होती है। बहुत अहम बोली है आपने कि बहुत बेटी बचाओ बेटी सिखाओ, तो उसको उसकी सुरक्षा का संपूर्ण बहुत व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि हमारा यदि भविष्य देखा जाए एक बेटी के ऊपर होता है। यदि परिवार को देखा जाए, परिवार में एक बेटी ही पूरे परिवार को बचाती है, एक शिक्षा भी देती है तो एक बेटी देती है, तो उसकी सुरक्षा होना बहुत ज़रूरी है। और उसकी सुरक्षा होगी तो पूरा परिवार बचेगा, और यदि उसकी सुरक्षा होगी तो पूरा हमारा मोहल्ला बचेगा, समाज बचेगा और देश का नाम ऊंचा होगा। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात। बिल्कुल। देखिए कि यहाँ पे हमारे साथ में और भी जो महिलाएं, उनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि सरकार तमाम बड़े बड़े वादे करती है। अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव था तो पूरी एक महिला को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम तंत्र लगा दिए। तो क्या लगता है कि एक महिला ही महिला की दुश्मन हो चुकी है अब? देखो, बात पार्टी की नहीं है, बात है महिलाओं की सुरक्षा की। इसमें यह है कि सुरक्षाओं को अपना सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए, जगह जगह गश्त लगाई जाए बच्चियों की सुरक्षा के लिए। जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जैसे सिनेमाघर है, मॉल है, वहाँ पर स्पेशल औरतों के लिए सुरक्षा रखी जाए। मेरा तो ये कहना है। क्योंकि अब तो मॉलों के अंदर में भी तो महिला गार्ड की तैनाती हो चुकी है, महिला पुलिस आ चुकी है, लेकिन इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। इतना ध्यान नहीं दिया जाता, सिर्फ हाँ, सिर्फ हाँ, इतना ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जाता है। अच्छा, हमारे साथ में एक और बुजुर्ग महिला है, ये मैराथन में भी फर्स्ट आई हुई है, ये हमें अभी मालूम पड़ा, और अचीवर है, और इनसे भी हम बात करेंगे। कई ऐड वगैरह में भी काम कर चुकी हैं। माता जी, एक जो आज की स्थिति है कि कहा जाता था महिला जो लड़की है वो घर की लक्ष्मी होती है, हर परिवार की प्यारी होती है, लेकिन अब वो खुद ही सुरक्षित नहीं है, चाहे वो सरकार के हाथे में हो चाहे कहीं पे भी हो वो। आपने एक गाना सुना है, कितना सुख देती है जग को माँ बेटी बहन पत्नी बनकर। महिलाओं का रोल तो इतना इम्पोर्टेंट है कि लोग उसको ध्यान नहीं रखते हैं। बिल्कुल। और महिलाओं को ऐसे समझते हैं कि तो अबला है, ये तो क्या है, इसका क्या कर सकती है अपना, चाहे जहाँ छेड़ देते हैं, चाहे जहाँ पकड़ लेते हैं। ये गलत तरीका है। और सरकारों को भी चाहिए, ना हम बीजेपी के हैं ना हम कांग्रेस के हैं, कि जो कानून तो तोड़ने के लिए बनते हैं, कानून मानता कौन है? अभी आपने कल परसों वीडियो में देखा, वो डांस हो रहा तो बीजेपी का एक नेता ही उसको पकड़ रहा है। तो ये कितनी गलत बातें हैं। और वैसे पेरेंट्स को भी संस्कार देने चाहिए बच्चों को। होता क्या है, भारतीय परिवारों में लड़की को तो दबा के रखते हैं, लड़के को तो ऊपर मंड बनाते हैं। तो लड़कों को भी संस्कार देना चाहिए कि आपकी बहन बेटी हैं ये सब भी। लड़कों को कोई संस्कार नहीं देता, लड़के तो लड़े थे ऐसे होते हैं, कुछ भी कर आए उनको बचाने में लगे रहते हैं।
अच्छा, एक समय ऐसा था कि जब अगर हम अपने बच्चों को अगर घर में ही रखेंगे तो कैसे उनका विकास हो पाएगा? कुछ ही नहीं होएगा विकास। बच्चे तो बाहर निकलेंगे ना, बाहर निकलेंगे जब भी तो वो बाहर निकलेंगे, नहीं तो बच्चे सेफ्टी कहाँ है? ये बच्चे हैं ही नहीं, क्योंकि हर लड़की के पीछे तो पुलिस लगा सकते भी है, नहीं लगा सकते। तो उनको लगता है कि हमें भी अपनी तरफ से कुछ ऐसी बेसिक जानकारी देनी चाहिए जो रास्ते में वो उन हैवानियत बंदे जो हैं जिनसे वो संघर्ष करते। कुछ ही नहीं हो सकता, गवर्नमेंट चाहती नहीं है ना सर वो चीज़ है, लड़कियाँ सेफ ही नहीं है ये है। अच्छा नमिता जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये कहा गया था कि नहीं सहेगा राजस्थान, क्या अब लगता है आपको कि अब राजस्थान, क्योंकि उस वक्त स्लोगन बनाया गया था कि महिलाएं नहीं सह पाएगी, तो क्या अब राजस्थान सह पा रहा है महिलाओं के अत्याचार? तो सह रहा है, इतना सह रहा है, हाँ बहुत सह रहा है कि पानी सिर के ऊपर हो गया है और कोई एक्शन इनके सिर पे जू नहीं रह रही, इनको शर्म आनी आ रही, इनको डूब मरना चाहिए। मैं बता रही हूँ ऐसी सरकारों को जो कि महिलाओं बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, हम और कुछ नहीं कर सकते। सभी महिलाओं के अगर मैं बताऊं दुख ऐसे हैं कि वो तो शायद रोए बैठ के सामने मीडिया के, लेकिन अब क्या करें, वो भी घर वाले उनको पीछे खींचते हैं, उनको लगता है कि सरकार आके कहीं घर में मारा पीटा ना, ऐसी हालत हो गई है, बहुत बुरा समय चल रहा है। क्या बता, हमको लग रहा है कौन से युग में जी रहे, कलयुग है, कलयुग। क्योंकि सूबे की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है, खुद एक महिला है, बीजेपी की तमाम वो महिलाएं हैं जो लगातार महिलाओं के लिए संघर्ष करती है, महिलाओं की आवाज़ उठा रही है। अभी 33% आरक्षण की बात हुई, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो 33% आरक्षण बिल तो पास हो गया, लेकिन क्या लगता है कि बीजेपी सिर्फ एक ढोंगी पीट रही है? कारण क्या है कि महिलाओं को तो कहीं सुरक्षा मिली नहीं। जब तक वोटिंग लेनी रहती है ना इन लोगों को, जब तक पूरे सब कुछ, गोपाल शर्मा हमारे इधर एक बार भी नहीं आए, एक बार भी नहीं आए। ये देख लो, आज हम कॉल पे खाचरेबाज जी को फोन करते हैं, वो तुरंत आते हैं यहाँ पे, तुरंत आते हैं, पर यहाँ पे हमारे यहाँ नहीं देखा गया कि रोड कैसी है, क्या चीज कैसी है, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, गोपाल जी एक बार भी नहीं आए? एक बार भी नहीं आए, एक बार भी हमारे इधर नहीं आए गए गोपाल जी, ये देख लो। तो एक तरफ से देखा जाए तो एक होता है जन नेता और एक होता है सिर्फ दिखावे का नेता। केवल वोटिंग नेता, केवल वोटिंग नेता थे वो, केवल वोटिंग चाहिए थी उनको, वोटिंग मिल गई है, पर इधर एक बार भी नहीं आके गए वो लोग। अच्छा, क्योंकि आप तो क्या है राजपूत समाज से आती हैं, लोग कहते हैं कि छतरानी तो बहुत ताकतवर होती है, लेकिन क्या लगता है बाहर निकलती ही ताकत सारी खत्म आपकी? सब खत्म है, और क्या माहौल ही इतना वो हो गया, डर लगता है। अब तो घर वाले कहते हैं नहीं भाई 8 बजे बाद मत जाना, 8 बजे के बाद मत जाना। हाँ, घर पे रहना 8 बजे बाद, 8 बजे के बाद। क्योंकि आप तो नौकरी कर रही है, तो आपको किन की समस्याओं को सर कानून व्यवस्था सही होनी चाहिए ना, दोषी तो डर रहा नहीं है, बच्चियां डर रही हैं, औरतें डर रही हैं, बाहर जाना बंद कर रही है, तो ये तो कोई सॉल्यूशन है नहीं कि औरतें बाहर नहीं जाएंगी, बताओ आप। या अच्छा माता जी, एक बात बताओ, क्योंकि सरकार ने महिला थाने तो खोल रखे हैं, तो क्या लगता है कि वो महिला थाने महिलाओं की रक्षा के लिए बने या उनकी बच्चक के लिए बने? रक्षा के लिए कोई नहीं बने, काय की रक्षा करते, महिला की दुश्मन है। हाँ, महिला सबसे पहले माँ ही रोती है जब बच्ची पैदा होती है, तो मेरे लड़की हो गई। लेकिन माता जी, एक समुदाय ऐसा भी है जो लड़कियों के पैदा होने पर बहुत खुश भी होते हैं। हाँ, होना चाहिए, सब पूरे समाज तो घर की लक्ष्मी है। हाँ, ये अच्छी बात है और ऐसे संस्कार सब में आने चाहिए। लड़की ही, अगर लड़की नहीं हो तो परिवार ही नहीं आगे चलेगा। लड़की है सब कुछ, माँ बेटी बहन, उसको सब दबा के रखते हैं। आदमी आएंगे भैया। अच्छा, एक वापिस आपसे एक सवाल यही मेरा है कि हम लक्ष्मी को पूज रहे हैं, सरस्वती को पूज रहे हैं, दुर्गा को पूज रहे हैं, सबको पूज रहे हैं, फिर एक नारी की रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे? नारी की रक्षा नहीं कर पा रहे, बस उन्होंने तो वोटिंग ले ली है, बस अपने फ्री हो गए। 5 साल कैसे निकालना सरकार को, वो निकाल देगी, बाद में चेंज हो जाएगी, बस यही होगा, और कुछ नहीं हो पाता। बस नारी सुरक्षा खुद ही करती रहे, सेल्फ डिफेंस, टोटली सेल्फ डिफेंस, और क्या सेल्फ डिफेंस। कोई ट्रेनिंग की भी जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहूँ हर स्कूल में सेल्फ डिफेंस एक सब्जेक्ट हो ही जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। देखो पहले नारी प्रधान ही था, जब ये मुसलमानों के राज से पहले नहीं, जैसे नारी के नाम से चलता था, सुमित्रा नंदन, यशोदा नंदन, नारी के नाम से लगता था, यशोदा नंदन, सुमित्रा नंदन। लेकिन ये मुगलों के शासन के बाद क्या, औरतों को दबाया गया, पर्दे में रखा गया और उनको दबा के आज ये स्थिति कर दी होंगी। अब क्योंकि माता जी, मेरा एक सवाल ऐसा है जो मुझे शायद नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले एक 65 साल की महिला के साथ भी रेप हो गया। तो होता है, ऐसा यही अत्याचार हो रहा है ना, बूढ़ा का ध्यान कोई जवानों का। बिल्कुल, रात को आते हुए डरती है कि मैं रात को कैसे जाऊं, मेरे को डर लगता है, नहीं आती हूँ। पहले कोई डर वर नहीं था, अब तो बहुत ज्यादा डर हो गया, बहुत ज्यादा। पुराने समय में
छोटी बिल्कुल देखिए, यहाँ पे ये तमाम जो महिलाएं हैं, इनका मानना है कि जहाँ आज से ठीक 2023 में नहीं सहेगा राजस्थान करके एक जब वो बनाया गया कि नहीं सहेगा राजस्थान, महिलाओं के अत्याचार को लेके भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई। लेकिन आज ये तमाम महिलाएं 2026 के अंदर में हम उनसे बात कर रहे हैं, उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या महिलाएं सुरक्षित है, क्योंकि एनसीआरबी की रिपोर्ट के बाद में 2024 की जो रिपोर्ट आई है उसमें साफ तौर पे बताया गया है कि इसमें जो है तकरीबन ये जो महिलाएं हैं जयपुर उन महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन अब क्योंकि ये सरकार का फैसला है, सरकार को महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम वो उपाय करने चाहिए जिनके दम पर, जिनके वोटों के दम पर वो सरकार बनाती है। हम साथ ही सूबे की डिप्टी सीएम दिया कुमारी का भी हम जानकारी लाना चाहेंगे कि ये वो महिलाएं आपके सूबे की, क्योंकि इनके लिए मुख्यमंत्री आप भी हैं, मुख्यमंत्री आप भी हैं, तो इन महिलाओं की सुरक्षा का जिम्मा आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि थाली बजाने से अगर किसी महिला की सुरक्षा होती तो शायद हर घर के अंदर में घंटी लगाकर उनकी सुरक्षा की बात की जा सकती थी। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नारा तो जरूर लगाया नहीं सहेगा राजस्थान, लेकिन अब ये तमाम महिलाएं कह रही है कि क्या अब राजस्थान सह रहा है महिलाओं का अपमान? तो बिल्कुल ये हमारे दर्शकों के लिए जानना ज़रूरी था। और अब क्योंकि यहाँ पर ये तमाम महिलाएं रोष में भी हैं, इनका मानना है कि हम अपनी घर की बहन बेटियों को कैसे रात को घर से बाहर भेज दें। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।